हेलो दोस्तों, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ में जो चैप्टर चल रहा था घातांक और करड़ी, उसके हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। और जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से पिछले सालों में पूछे गए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। जितना मैंने बेसिक आपको बताया था पहली क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो, देख लेंगे तो आपको यहाँ के कंसेप्ट जो है बेहद अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और अपने इष्ट मित्रों के संग जरूर शेयर करना, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं, 6 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं। पहले इनको डिस्कस करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 27 की पावर 1/3 इंटू 125 की पावर 1/3 का आपको मान बताना है, वैल्यू बताना है। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 27 की पावर है 1/3 और 125 की पावर भी कितनी दी गई है, 1/3 दी गई है। इसकी वैल्यू निकालना। हमने आपको पिछली क्लास में क्या सिखाया था कि जब भी कभी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर फ्रैक्शन में पावर हो जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर वाली पावर को सेम करें। यानी यहाँ 3 है तो मेरे को 27 को भी 3 बनाना पड़ेगा। 3 की पावर यानी पावर 3 होनी चाहिए। 3 है तो 125 को भी मेरे को किसी की पावर 3 बनाने की कोशिश करनी है। अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है। लिख दिया सर, ओके वेरी गुड। और इसकी पावर कितनी लगा दिया, 1/3 जो कि थी क्वेश्चन में। ऐसे ही मैंने 125 को लिख दिया 5 की पावर 3, भाई 5 पंजे 25 पंजे 125 और इसकी होल पावर कितनी आ गई, 1/3 आ गई। अब बताओ पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, पावरों का मल्टीप्लाई होता है। यानी 3 की पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा। और यहाँ आ गया 5 की पावर 3 इंटू के 1/में कितना आ गया, 3 आ गया। ये 3 इस 3 को मार देगा, ये 3 इस 3 को मार देगा, तो 3 की पावर 1 यानी कि कितना बचा, 3 बचा। 5 की पावर 1 यानी कितना बचा, 5 बचा। और 5 तिया कितना हो गया, 15। यानी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 15 आ जाएगा। 15 इज द राइट आंसर। अब ये कैसे हुआ है सर, तो आपको पता है कि एक नियम पढ़ाया था, a की पावर m और इसकी पावर अगर n हो जाती है तो पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। और वही बात यहाँ पर क्या है, लगी हुई है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर 15 जो कि एकदम सही जवाब हो जाएगा। समझ गए दोस्तों इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर -3 की वैल्यू क्या होगी। अगर क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से आप पढ़ो तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। कहा गया भैया 16 की पावर है 0 और इंटू दिया गया 4 की पावर 2 इंटू दिया गया 4 की पावर -3 का मान क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखो भैया, यहाँ पर बेस इक्वल हैं और बेस इक्वल होने पर जब भी कभी उनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं। दूसरी चीज यहाँ देखो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। यानी इसका आंसर 1 आ जाएगा। ओके सर, यहाँ हमने एक बेस ले लिया है और इनकी पावरों को ऐड कर देंगे, यानी 2 प्लस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। मैंने ऐड कर दिया तो ये बनेगा 1 इंटू ये 4 है तो 4 लिख लेंगे, 2 - 3 क्या हो जाएगा, 2 - 3 और 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, आप कहोगे सर -1 निकल कर आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, -1 निकल कर आ गया। अब किसी भी नंबर की पावर यदि निगेटिव है, किसी भी नंबर की पावर यदि निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, उसका रेसिप्रोकल करके। यानी ये हो जाएगा 1 इंटू 1/4 इसकी पावर 1, यानी इसका आंसर 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4। तो 1/4 जिनका आ रहा था वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ जाएगा भाई, 1/4 यानी 1/4 एकदम से करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए, कितना आ जाएगा, 1/4 एकदम से राइट आंसर होगा। ओके सर, आओ क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जनरली 1 नंबर में आपको मिल जाते हैं। तो 1 नंबर का मतलब 1/25 करोगे तो 4% आपके पेपर का जो है वो ऐसा क्वेश्चन, लगभग कह दें तो 90% तय ही होता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
तो इसको सर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 7 की पावर कितनी है, x है, ठीक है सर, इंटू 49 है, हमने कहा वेरी गुड, 49 भी हो गया। फिर कितना दिया गया है, 343 दिया गया है, ओके। इसमें कहा गया कि भैया ये जो x है ना, x ये वो वाली x नहीं है, ये x वेरिएबल है, कहा गया x का मान बताना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी कभी पावर में चर राशि लग जाए, वेरिएबल लग जाए, तो उस केस में आपको बेस इक्वल करने पड़ते हैं, यानी 749 और 343 को आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका ये है सर कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 7 सबसे छोटा नंबर है और 7 को हम पावर के रूप में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, यानी सबको 7 के रूप में तोड़ सकते हैं। कहोगे जी कैसे, अरे सर 7 की पावर x एज इट इज लिख लेंगे। 49 लास्ट क्लास में 20 तक स्क्वायर लिखाया था, 49 किसका होता, फटाक से बताओगे सर, 7 की पावर 2 होता है, ओके। और 343 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ, है ना, 7×7=49 हो गया। अब यहाँ बेस इक्वल है तो पावरें क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी 7 की पावर आ जाएगी x प्लस में 2 इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 7 की पावर 3। दोनों तरफ बेस इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बेस इक्वल है, तो पावरें भी क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। बेस को छोड़ देंगे तो बेस छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस में 2 बराबर कितना बचा, 3, 2 भेजेंगे इधर माइनस में तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस के 2, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, 1। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा x इज इक्वल टू 1। सबका भाई 1 आ रहा था, सभी का 1 आ रहा था, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, ओके डन है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं वो थोड़ा सा सीखने वाली है। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया कि भैया x की पावर माइनस का 2/3 है और उसके बाद y की पावर माइनस का 1/3, इस सबकी होल पावर कितनी है, 2 है सर, सबकी होल पावर कितनी है, 2 है। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों, भाई इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, देखो याद रखना इस बात को, जब भी कभी मैथ में आपको एक्स वाई ऐसा लिखा मिल जाए तो इनके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। दो वेरिएबल अगर बिना किसी सिंबल के लिखे हुए हैं तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह होगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, ठीक है। और ये देखो इनकी पावर भी और इसकी पावर भी भाई 2 है, होल पावर 2 है, स्क्वायर है, तो हम इंडिविजुअल इनकी अलग अलग पावर लिख लेंगे। कहोगे सर कैसे, हमने कहा देखो भैया x की पावर माइनस का 2/3 था और इसकी पावर हमने कितना लिख लिया, 2, ये 2 लिख लिया और बीच में कोई सिंबल नहीं है, इनटू लगा दिया। उसके बाद y की पावर कितनी थी, माइनस का 1/3 थी, 1/3 लिख लिया और इसकी पावर कितनी आ गई सर, 2 आ गई। आप कहोगे जी बिल्कुल इतना तो बड़ा आसान था, हमने कर लिया। पावर के ऊपर पावर दोस्तों, पावर के ऊपर पावर क्या होगा, पावरों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x की पावर माइनस का 2/3 ये रहेगा और इनटू में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके सर। इनटू यहाँ y की पावर कितनी है, माइनस का 1/3 है और इनटू के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, समझ में आ गई है बात, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर लो, यहाँ 2 है भैया तो 2 कर सकते हो ना, मैंने 3 लिख दिया है गलती से, 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर माइनस का 4/3 हो जाएगा इनटू y की पावर क्या बचा, माइनस का 1 बचा। अब पावर जब निगेटिव होती है पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, उनका रेसिप्रोकल करके, तो ये आ जाएगा 1/x की पावर 4/3 पॉजिटिव बन गया, इनटू ये बनेगा 1/y। ये आपका क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यही आपके बुक में आंसर आ रहा है, 1/x की पावर 4/3 गुने 1/y की पावर 1, एकदम सही जवाब होगा, एकदम राइट आंसर होगा। बात समझ आई कि नहीं आई, जरा बोल दो भैया, बात क्लियर हो गई कि नहीं। x की पावर आई है 4/3, उसके ऊपर 1 है ना, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, उसको जरा लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन कह रहा है
कि यहाँ पर लिखा है रूट का सिंबल और 5 लिखा है। 243 x की पावर 10, y की पावर 5, z की पावर 10, इसका मान आपको बताना है। मैंने कल आपको क्या बताया था, कल मतलब लास्ट क्लास में मैंने बताया था जैसे यहाँ लिखा स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो यहाँ कुछ नहीं लगा होता, यानी यहाँ 2 है तो इसकी पावर हम 1/2 लगा सकते हैं। जैसे यहाँ कभी को लिखा हो क्यूब रूट ऑफ ए, जब क्यूब रूट हटाएंगे तो इसकी पावर 1/3 लिख देंगे। और जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है 5, तो ए पावर हटाएंगे तो इसकी पावर कितनी लग जाएगी, 1/5 लग जाएगी। अगर ये कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन फिर हो गया है, तो धरती का फिर सबसे आसान क्वेश्चन माना जाएगा, है ना। देखो कैसे हमने कहा, जरा भैया समझते हैं, क्या समझते हैं कि यहाँ पर समझेंगे हम, इस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रूट के अंदर है आपका 5, रूट के अंदर 5 है और लिखा है 243। ठीक है सर, ओके, वेरी गुड। x की पावर कितनी है, 10 है, इसको भी मान लिया। y की पावर कितनी है, 5 है, इसको भी मान लिया। और z की पावर कितनी है, 10, इसको भी मान लिया है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये रूट हटाएंगे और सबकी पावर 1/5 लग जाएगी, है ना। तो ठीक है सर, आओ देखते हैं। हमने कहा यार देखो 243 x की पावर 10, y की पावर 5, z की पावर 10, और ये मैंने हटाया 5 और ये 1/5 लगा लिया मैंने। क्या लगा लिया, 1/5 मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब क्या करेंगे, अब आप कहोगे सर इन सबको आप अलग अलग भी कर सकते हो। कैसे भाई, ये अलग लिख लें, ये अलग, ये अलग, ये अलग, और इन सबकी पावर 1/5 लिख देते हैं। मैंने कहा 243 है ना, 243 है, 243 है, और 243 को मैंने कहा इसकी पावर 1/5 यहाँ लिख दिया, इनटू x की पावर 10 है और इसकी पावर मैंने 1/5 ये लिख दिया, इनटू y की पावर 5 है, इसकी पावर भी मैंने कितना लिख दिया, 1/5 लिख दिया। और ये है z की पावर 10 है, इसकी भी पावर कितनी लिख दिया, 1/5 लिख दिया। सर वेरी गुड, इतनी बात समझ आ गई है। अब क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर क्या होती है, पावरों का मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, उससे पहले आप हमें बताइए 343 किसकी पावर 5 के रूप में आ सकता है। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी ये आ जाएगा 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर हो जाएगी 1/5। यहाँ पावरों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर 10 इंटू 1/5 इंटू यहाँ पर भी पावरों का मल्टीप्लाई 1/5 इंटू यहाँ पर भी पावरों का मल्टीप्लाई 10 इंटू 1/5 हो जाएगा। सिंपल स्टेप बचा, मैथ है, इसको सॉल्व करना। 5 से 5 कट गया तो 3 की पावर 1 बच गया, ठीक है। 5 से 2 कट गया तो 2 बच गया, तो ये इंटू के एक्स स्क्वायर बच गया। यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो गया तो y बच गया। यहाँ से देखो 5 से 2 बार कट गया तो ये z स्क्वायर बच गया। इसको अब आप लिख दो, यानी 3x स्क्वायर y z स्क्वायर क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर इज द राइट आंसर। यही क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। इतनी बात क्या आपकी समझ में आई है या नहीं आई है, क्लियर हो गई बात भाई। आंसर कितना आएगा, 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। और जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं इन सबको पहले इरेज करता हूं, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझाता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मतलब ये अभी तक आया नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाओगे वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन मैंने लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा गया, ये कहा गया भैया 2 की पावर n है, ओके, प्लस में लिखा है 2 की पावर n-1 और अपॉन में दिया गया है 2 की पावर n प्लस के 1 और माइनस में दिया गया है 2 की पावर n को हल करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना भाई बोर्ड के ऊपर। मैं आपके सामने एक चीज लिखता हूँ। मैंने कहा यार, लिख दिया मैंने a की पावर 3 प्लस के x, a की पावर 3 प्लस के x। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a की पावर 3 रही होगी इंटू a की पावर x रही होगी, तभी ना बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई कराने पर पावरें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अरे बोलो, इतना ही होगा। हाँ जी,
दूसरी चीज मैंने कहा यार देखो, थ्री की पावर ए की पावर थ्री और माइनस का एक्स मैंने इस बार लिख दिया है। आप कहोगे जी ये तो बहुत सुंदर बात है, ए की पावर थ्री और डिवाइडेड बाई ए की पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्योंकि जब डिवाइड करते हैं बेस इक्वल होता है तो पावरें घट जाती हैं, और जब ऐड करते हैं, ऐड कब होती हैं, जब पावरें मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर ये दो कंसेप्ट क्लियर है मेरे दोस्त, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। बस यहाँ ब्रेक करना है। यहाँ ब्रेक कैसे करोगे, तो आप कहोगे सर देखो मैं सॉल्व करता हूँ, मैंने 2 की पावर n ऐसे ही लिखा, प्लस में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n लिख सकता हूँ, बोलो जी लिख सकता हूँ ना, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। देखो डिवाइड करेंगे तो भी क्या पावर माइनस होंगी, इस वाली चीज को मैं बता रहा हूँ। आप कहोगे जी बिल्कुल यही होगा भाई, बाई द यूजिंग दिस रूल, है ना। दूसरी चीज नीचे यहाँ प्लस में लिखा है तो 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर 1 कह सकता हूँ जी बिल्कुल, और 2 की पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। क्या इतनी बात मेरे दोस्त समझ में आई है कि नहीं आई है, आप कहोगे जी बिल्कुल आई है। अब इस पूरे टर्म में देखो, इस पूरे टर्म में ऊपर और इस पूरे टर्म में नीचे क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप कहोगे सर मेरे को तो 2 की पावर n ऊपर भी और 2 की पावर n नीचे भी कॉमन दिख रहा है। हमने काफी फटाक से कॉमन ले लो, 2 की पावर n आपने कॉमन लिया और लगा दिया ब्रैकेट। यहाँ 2 की पावर n कट गया तो क्या बचा, 1 बचा, प्लस में ये 2 की पावर n काट देगा तो क्या बचेगा, 1 बाई 2 की पावर 1 का मतलब 2 बचेगा, ऊपर ये बचेगा। क्या ऊपर वाली बात समझ में आई, अरे बोलो क्या ऊपर वाली बात समझ में आई, आ गई ना। नीचे आ जाओ, नीचे ले लो 2 की पावर n कॉमन ले लो, तो हमने 2 की पावर n क्या किया, कॉमन ले लिया। 2 की पावर n आगे आ गया तो यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचा 1 और इंटू 2 की पावर 1 का मतलब 2 बचा है, माइनस माइनस 2 की पावर 1 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया तो क्या बचा, 1 बच गया है। सर बिल्कुल सही, अब तो समझ आ गया। 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल आउट हो गई है। अब दोस्तों ऊपर जो बचा है उसको सॉल्व कर लो, नीचे जो बचा है उसको सॉल्व कर लो। ऊपर सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2, 2 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, अपॉन 2 1 जा 2 और माइनस क्या हो गया, 1 आ गया। जब नेक्स्ट इसको आप सॉल्व करोगे तो 3/2 ऊपर रहेगा और नीचे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, नीचे 1 की कोई जरूरत नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 इज द राइट आंसर। 3/2 क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 3/2 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, बोलो भैया इतनी बात समझ में आ गई, कितना आएगा, 3/2 आएगा। हो सकता है ना समझ में आया हो ना, है ना, वो हो सकता है ना समझ में आया हो। और ऐसा ही क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, जरा वो लगा के बताइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक बना के दे रहा हूँ, उसको जरा लगाइए और बताइए क्या आएगा राइट आंसर। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ऐसा ही दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कहा 5 की पावर है x, 5 की पावर x प्लस 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन में मैंने कहा 5 की पावर x प्लस 1 माइनस में 5 की पावर मैंने कहा कितनी है, 5 की पावर है x प्लस 1 कह लेता हूँ, x प्लस में 1। इस क्वेश्चन को बताइए क्या आएगा सही जवाब। यहाँ x प्लस 1 है तो यहाँ x माइनस 1 कर लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मेरे दोस्त बताओ जरा क्या आएगा, तो आप कहोगे सर चलो सॉल्व करते हैं। हमने कहा यार 5 की पावर x के रूप में आप तोड़ोगे तो आप कहोगे 5 की पावर x यहाँ पर हो गया, जी बिल्कुल। मैंने कहा देख भैया 5 की पावर x माइनस में 5 की पावर 1 कर देंगे, डिवाइड करने पर ही तो पावरें घटेंगी, अरे बोलो हाँ जी। यहाँ पर मैंने कहा 5 की पावर x है और इंटू में 5 की पावर 1 कह सकता हूँ, जी बिल्कुल कह सकता हूँ, और माइनस में आ जाएगा 5 की पावर x और इंटू 5 की पावर 1 आ जाएगा, सॉरी डिवाइड में 5 की पावर 1 आ जाएगा। क्यों आएगा सर, क्योंकि देखो माइनस होता है, माइनस कब होता है, जब डिवाइड करते हैं। कॉमन ले लो दोस्त, कॉमन क्या मिल रहा, 5 की पावर x, भाई दोनों स्थानों पर 5 की पावर x से कॉमन ले लिया, लो मिल गया कॉमन। यहाँ कॉमन से ये कट गया तो बचा क्या, 1 प्लस में ये काट देगा तो क्या बचेगा, 1/5 की पावर 1 का मतलब 1 बचेगा। ये देखो ये बन गया क्वेश्चन, ठीक है। और जरा नेक्स्ट नीचे सॉल्व करते हैं। 5 की पावर x हमने क्या ले लिया भाई, कॉमन ले लिया 5 की पावर x, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, 1 इंटू 5 की पावर 1 यानी 5 और माइनस ये 5 की पावर x कॉमन आ गया तो क्या बचा, 5 की पावर x कॉमन आ गया, ये तो पूरा 5 की पावर x माइनस 1 है, तो ये क्या बचेगा, 1/5 बच जाएगा, 1/5 बच जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। x से x क्या हो गया,
कैंसिल आउट हो गया। ऊपर सॉल्व करो तो 5 1 जा 5x 6/5 ऊपर बच गया जी बिल्कुल। नीचे क्या बच गया, 5 यहाँ है, माइनस का 1/5 आ गया। तो पहले नीचे सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर एज इट इज लिख लेते हैं। नीचे लिखेंगे 25 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 1/5, यानी ऊपर तो हमारा आ गया 6/5, नीचे कितना आएगा 24/5। एक ये संख्या, एक ये संख्या ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, तो आंसर क्या निकल कर आएगा 6/5 और इंटू 24/5 ऊपर जाएगा तो 5/24। 5 से 5 खत्म, 6 से 1 बार, 6 से 4 बार, तो आंसर जिनका भी भैया 1/4 आ रहा था वो क्या है, बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ जाएगा 1/4। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 1/4 इज द राइट आंसर। 1/4 क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, डन है भैया, इतनी बात क्लियर है ना। ओके बिल्कुल सही। आओ जरा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है उसको भी जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, यहां दिया गया है 256 इंटू 4 इज इक्वल टू, कहा गया है 8 की पावर x में x का मान बताओ। x का क्या बताना है, मान बताना है। क्वेश्चन रोको वीडियो को और सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, 8 नंबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 256 इंटू 4 बराबर 8 की पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बताना है। कैसे सॉल्व करोगे, आपने देखा ओ माय गॉड यहाँ तो कैसे सॉल्व करूं, तो आप कहोगे यार 256 है, 8 है, 4 है, ये कैसे सॉल्व होगा। तो आपने कहा कि यहाँ 8 को मैं 4 के रूप में क्या तोड़ सकता हूँ, 4 की पावर के रूप में, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 4 है। तो 4 को क्या 8 के रूप में तोड़ोगे सर, नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 4 का स्क्वायर ही 16 होता है, ये तो लिखा नहीं है। 256 को अब जब इसको नहीं तोड़ सकते तो उसको तो देखना ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, हमको ये पता है कि 4 2 का स्क्वायर होता है और 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। तो इतनी बात समझ के मेरे को सीधे समझ में आ गया कि ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे, 2 से। तो आओ जरा इनको 2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग कहेंगे 256 को कैसे करेंगे, तो देखो भैया 256 के करते हैं हम लोग फैक्टर, है ना। अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, और यहाँ 2 से काट दिया 1 बार, और 2 6 जा 12 हो गया। फिर 2 से 18 बार, ओहो 2 से कितना आ गया 3 बार, सॉरी 4 बार आ गया, और 2 से कितना आ गया 2 बार, और लास्ट में क्या आ गया 2 से 1 बार। ओ माय गॉड इतना बड़ा, यानी 2 की पावर कितनी 256 होगी, कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की पावर कितनी 8। तो मैं 256 को 2 की पावर 8 कह सकता हूँ, इंटू 4 को मैं क्या कह सकता हूँ सर, बोलो 4 को 2 की पावर 2 कह सकता हूँ, बराबर। यहाँ मैं 8 का क्या कह सकता हूँ 2 की पावर 3, और उसकी होल पावर क्या लग जाएगी x। ओहो अब बना क्वेश्चन, सारे बेस बराबर हो गए भाई, सारे बेस बराबर हैं तो मल्टीप्लाई कराने पर इधर तो पावर ऐड कर दो, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 8 प्लस में 2 बराबर बेस के पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, पावरों का मल्टीप्लाई 3x हो गया। अब भैया बेस इक्वल है तो पावरें बराबर, यानी 8 और 2 10 बराबर के 3x हो गया। x निकालना 3 आएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 10 पहले से यहाँ था और 3 आ गया यहाँ डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3 जिनका आ रहा था वो बिल्कुल सही है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आई है बात कि नहीं आई है, कितना आ गया आंसर, x की वैल्यू आ गई है 10/3, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए इतनी बात को, बोलो जरा क्लियर हो गई भाई बात, डन है भाई। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचेंगे और की कह रहा है क्वेश्चन, वो जरा बातों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। चला देखो कैसे, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आपकी बुक से देख लेता हूं क्या कह रहा क्वेश्चन। ओहो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, हाँ जी
चलो जी, और ये 2017 में पूछा भी गया ना, जो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा हूँ, ये 2017 में पूछा गया है। ये कह रहा है 2 की पावर है 5 इंटू दिया गया 16 की पावर माइनस में 2, ठीक है भाई, और इंटू कितना दिया गया है, सॉरी डिवाइडेड बाई दिया गया है, डिवाइडेड बाई 2 की पावर माइनस 3 को हल करना है। और ये जो है ये बीटीसी 2017 में पूछा गया है, याद रखना, बीटीसी 2017 में पूछा भी गया है। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, 2 की पावर 5 इंटू 16 की पावर माइनस 2 इंटू डिवाइडेड बाई 2 की पावर माइनस का 3। इसको कैसे लगा सकते हो, अब देखो दोस्तों, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ देखा 2, यहाँ देखा 2, यहाँ 16 को क्या मैं 2 की पावर में तोड़ सकता हूँ? अरे बोलो, अरे भैया बोलो, कहोगे जी बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 16 को मैंने कहा 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 2 की पावर 4, और इसकी होल पावर माइनस के 2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया, 2 की पावर 3 हो गया। बेस इक्वल है, पावरें जोड़ लो, तो 2 की पावर 5 तो मैंने ऐसे लिखा, 2 की पावर 4 टू जा माइनस का 8 ऐसे लिखा, और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 लिखा। अच्छा ये समझ आया ना कि 4 इंटू 2 माइनस 8 कैसे हो गया, a की पावर m की पावर n, a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है। बाई द यूजिंग दिस रूल विल बिकम 2 टू द पावर माइनस का 8। अब सर बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 की पावर हो जाएगा 5 और प्लस क्या हो जाएगा भैया बोलो, प्लस माइनस का 8, और डिवाइडेड बाई 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये -3 है ना, -3 है, -3, 2 की पावर आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बनेगा 2 की पावर कितना, माइनस का 3 आ जाएगा भाई, 8 5 -3, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस का 3 आ जाएगा। अब डिवाइड करते हैं तो पावरें क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, 2 की पावर -3 और प्लस हो जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -2 की पावर, 2 की पावर -3 माइनस माइनस हो गया प्लस का 3। अब ये खत्म हो गया, 2 की पावर कितना बचेगा, 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 तो कितना आता है आंसर, 1, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, बोलिए भैया क्लियर हो गई है ना बात, डन हो गई, चलो जी ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में थे वो सारे मैंने सॉल्व करा दिए, 9 क्वेश्चन थे, इससे भी कम थे, और अभी आप अगर अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करने जाओगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, डोंट माइंड, आपको टेंशन ना लेनी है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जो नहीं होंगे कमेंट करना, आपको मैं वहां पर बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए जी, तो क्लास कैसी लगी है आपको जरूर बताना, मिलेंगे आपसे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।